वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत खेमे के विधायकों की बगावत पर बोले केसी वेणुगोपाल, किसी को नहीं दी गई क्लीन चिट। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को साफ किया कि राजस्थान के 3 पार्टी नेताओं को अनुशासनहीनता के मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई और यह मामला अब भी अनुशासन समिति के समक्ष विचाराधीन है। वेणुगोपाल ने यह जयपुर एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में इस मामले में 2 मंत्रियों सहित 3 नेताओं को क्लीन चिट दिए जाने की खबरों पर कहा, नहीं, यह खबर सही नहीं है। यह मामला अभी अनुशासन समिति के सामने विचाराधीन है, वह अभी इस पर विचार कर रही है। कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। भारत जोड़ो यात्रा में 4 लाख लोगों के जुटने का दावा, कैबिनेट मंत्री जूली ने खुद संभाली कमान। भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने कसी कमर। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शहर विधानसभा में प्रचार रथों को किया रवाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 तारीख को अलवर जिले में प्रवेश करेगी और 21 तारीख को हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस दौरान अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र मालाखेड़ा में राज्य स्तरीय राहुल गांधी की एक बड़ी सभा भी रखी गई है, जिसमें करीब 4 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने में जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी ने कहा टिकट जुगाड़ यात्रा। देश भर में निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने चुटकी ली है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रामलाल शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पदाधिकारियों में राहुल गांधी से मिलने की होड़ लगी हुई है, इससे लगता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, यह टिकट के जुगाड़ यात्रा साबित हो रही है। रामलाल शर्मा ने कहा कि यात्रा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस यात्रा में सरकारी तंत्र का भी जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। क्रिसमस और नए वर्ष की वजह से हवाई यात्रा हुई महंगी। राजस्थान समेत देश भर में क्रिसमस से नव वर्ष तक लोगों की ज्यादा आवाजाही के मद्देनजर एयरलाइंस कंपनियों ने हवाई किराया अभी से बढ़ा दिया है। स्थिति ये है कि जयपुर से श्रीनगर, कोलकाता, पुणे समेत कई शहरों का किराया 10,000 पार हो गया है, जिससे यात्रियों की जेब कट रही है। एयरलाइंस कंपनी का प्रतिनिधि बोले, क्रिसमस से नए वर्ष के पहले सप्ताह तक महंगी रहेगी हवाई टिकट। यात्रियों की जेब पर भार पड़ रहा। दरअसल इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, साथ ही पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। एयरलाइन कंपनियों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। 13 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज। बीकानेर कार्निवल होगा मुख्य आकर्षण। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन 13 से 15 जनवरी तक होगा। इसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि ऊंट उत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों की अधिक से अधिक भागीदारी रहे। इसके लिए महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से हो, इससे जुड़ी तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। राजस्थान के किसानों की इनकम बढ़ा रही डायना। देश में बागवानी फसलों का चलन बढ़ता जा रहा है। किसान अब उन फसलों की तरह बढ़ रहे हैं जो कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है, जिनकी डिमांड बाजार में ज्यादा होती है और हाथों हाथ अच्छे दाम पर बिक जाती है। अंजीर भी ऐसा ही कृषि उत्पाद है जिसकी खेती करके आज राजस्थान के किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। साल 2019-20 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र ने बाड़मेर के 5 हेक्टेयर में अंजीर की डायना किस्म के पौधों की रोपाई की थी। शुष्क क्षेत्र होने की वजह से डायना अंजीर का काफी अच्छा उत्पादन मिला और अंजीर बेचकर किसान अच्छा पैसा कमाने लगे। इसके बाद देखते ही देखते अंजीर की डायना किस्म किसानों की पहली पसंद बन गई और इसकी फसल ने 200 हेक्टेयर कर अपना रुतबा कायम किया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ 3 साल के अंदर राजस्थान के अंजीर उत्पादन के रकबे में 39% की ग्रोथ हुई है। इस सफलता के पीछे भी कई कारण है। 5 लाख नए किसानों को मिलेगा कम ब्याज पर फसली ऋण। किसानों के लिए खुशखबर सामने आई है। सरकार ने पहले 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण देने का फैसला किया था, लेकिन अब 5 लाख नए किसानों को ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अब 2 लाख और नए किसानों को सहकारी बैंक से फसली ऋण मिल सकेगा। इससे किसानों का करीब 50 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इस ऋण के लिए सभी केसीसी धारक किसान पात्र होंगे। आपको बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस पर ब्याज दर में किसानों को छूट दी जाती है, जिससे ये फसली ऋण काफी सस्ता पड़ता है।
संसद में उठा सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा के बदले पैटर्न का मामला। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कई तरह के बदलाव होंगे। बोर्ड ने पहले ही इस बारे में स्कूलों को निर्देशित किया था। अब बोर्ड ने स्कूलों को इस पैटर्न पर फाइनल रिवीजन के लिए कहा है। इस संबंध में 2 दिन पहले लोकसभा में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी जानकारी साझा की। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र अब परीक्षार्थियों की सोच और तर्क क्षमता को बढ़ाने के लिहाज से तैयार किए जा रहे हैं। इस बदलाव के तहत 10वीं में 40% प्रश्न योग्यता आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, 20% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जबकि 40% प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। इसी तरह 12वीं में 30% प्रश्न योग्यता आधारित, 20% वस्तुनिष्ठ और 50% सब्जेक्टिव वाइज होंगे। ये सवाल कई तरह के होंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ, तर्क शक्ति का इम्तिहान लेने वाले, केस आधारित, रचनात्मक आदि होंगे। सरकारी टीचर की 48,000 नौकरियां। सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। राजस्थान के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 48,000 शिक्षकों की भर्ती निकली है। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक शिक्षकों की 22,790 वैकेंसी नॉन टीएसपी एरिया और 6,018 वैकेंसी टीएसपी एरिया के लिए है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है, राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योजनाओं के लिए बजट पूरा लेकिन खर्च अधूरा। 1 दर्जन विभाग खर्चा करने में फिसड्डी। राज्य में जन विकास की योजनाओं के लिए जारी बजट खर्च करने में करीब 1 दर्जन विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि ये विभाग आवंटित बजट की 30% राशि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। इससे योजनाओं के समय पर पूरा होने की आशंका के साथ ही प्रदेश के विकास की गति पर भी असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में अब राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा काम और खर्च की गति बढ़ाने के लिए इन विभागों के प्रमुखों को बूस्टर डोज देगी। राज्य में आम जनता से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन अफसर इसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। योजनाओं के लिए आवंटित बजट खर्च करने के लिए करीब 1 दर्जन विभागों को फिसड्डी का ठप्पा लग गया है। हालात यह है कि वित्तीय वर्ष के 9 महीने बीतने वाले हैं और योजनाओं का बजट खर्च की गति कछुआ चाल है।